नमस्कार। पिछली दो वीडियो में हम कक्षा 12 के हिंदी विषय के अंतर्गत काव्यांजलि के पाठ 1 पवन दूतिका के 16 काव्यांश पढ़ चुके हैं। तो आइए आगे के शेष भाग को पढ़ते हैं। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके हिला के उसे भी देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। कवि हरिऔध जी कहते हैं कि चतुर विरह व्याकुल बाला राधिका पवन को समझा रही है कि वह अपनी चतुराई से ब्रज और ब्रज के ग्वाल वालों का स्मरण श्री कृष्ण को कराए। राधिका कहती है, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का जिस सदन में श्री कृष्ण बैठे हों, जिस कक्ष में श्री कृष्ण बैठे हों, उसके दीवारों पर लगे चित्रों में कोई उद्यान का चित्र हो, कोई बगीचे का चित्र और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, और उस चित्र में विपुल असंख्य बहुत ज्यादा लोग बावले व्याकुल होकर इधर उधर घूम रहे हों, तो जाके सन्निकट उसके हिला के उसे भी, तो हे प्यारी पवन, तो उसके निकट जाकर, उस चित्र के निकट जाकर उस चित्र को इस प्रकार हिलाना कि देवात्मा प्रियतम श्री कृष्ण को ब्रज के व्याकुल लोगों की सुरति याद आ जाएगी। ब्रज में जो व्याकुल लोग हैं, जो श्री कृष्ण के प्रेम विरह में व्याकुल हो रहे हैं, इस प्रकार से उन्हें वह चित्र देखकर उन ब्रज के व्याकुल लोगों की याद आ जाएगी। आगे राधिका पवन को समझाते हुए कहती है, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर डाल देना उसी को। यदि कोई प्यारा सा पुष्प उस गेह में, उस घर में इधर उधर कहीं पड़ा हो, तो तू हे पवन, तू अपने गति से उस फूल को ला करके प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों पर डाल देना। यों देना हे पवन बतला, इस प्रकार की क्रिया करके हे पवन तुम श्री कृष्ण को ये बता देना कि फूल सी एक बाला, इस फूल जैसी एक बाला मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। इस फूल के समान ही मलिन होकर, तुम्हारे विरह में मलिन होकर एक बाला राधिका तुम्हारे कमल रूपी पैरों को चूमना चाहती है। आगे, जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वणित करना वेणुसा कीचकों को। राधिका पवन को समझाते हुए कहती है कि प्यारी पवन, यदि प्रियतम श्री कृष्ण किसी उपवन में या किसी बगीचे में खड़े हों, तो छिद्रों में जा क्वणित करना वेणुसा कीचकों को। कीचकों का अर्थ है बांस। तो तुम उस वाटिका या उपवन में उगे हुए बांसों के छिद्रों में जाकर उसे इस प्रकार क्वणित करना, इस प्रकार बजाना, जैसे वेणुसा मुरली के समान उनको बजाना। यों होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जब उन बांसों से मुरली की सी धुन सुनाई देगी, इस प्रकार उन्हें याद आ जाएगी सर्व गोपांगना की, सभी गोपियों की, जो कि वंशी श्रवण रुचि से, उनकी वंशी को सुनने की रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, उत्कंठित रहती, उत्साहित रहती। आके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबान। आगे राधिका पवन को समझाते हुए कहती है कि पवन, उस बगीचे में, उस उपवन में जो कोई कमल दल हो, कमल के समूह हो, उनमें से कमल ला करके श्री कृष्ण के सामने और थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना
श्री कृष्ण के सामने ला करके उस वाटिका में जो सरोवर हो, जो जल का आश्रय हो, जो तालाब हो, उसमें थोड़ा थोड़ा करके उस कमल को व्यग्र हो डुबोना, व्याकुल हो करके इस प्रकार डुबाना। यों देना ए भगनी जतला, हे भगनी, हे बहन पवन, तू मेरे प्रियतम को ये जतला देना, ये बतला देना। एक अम्बुज नेत्रा, एक अम्बुज कमल के समान नेत्रों वाली आँखों को हो विरह विथुरा, तुम्हारे विरह में अपनी आँखों को वारी में बोरती है, अश्रुपूरित रखती है, आँखों को आंसुओं में डुबोए रखती है। आगे राधिका कहती है, धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृक के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसे होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हो। हे प्यारी पवन, उस उपवन में कहीं कोई नीप का वृक्ष होगा। नीप का पुष्प जो है चंचल और चलायमान का प्रतीक है। तो कहती है राधिका कि धीरे धीरे कहीं से वहन करके ले करके कोई नीप का पुष्प ले करके आना, और प्यारे के चपल दृगों के सामने, प्रियतम श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने उस नीप के पुष्प को डाल देना। इस प्रकार ऐसे देना प्रकट दिखला, ऐसे प्रकट करना कि हे प्रियतम, नित्य आशंकिता हूँ कि तुमसे दूर रहने पर, तुम्हारे विरह में मैं नित्य प्रति आशंकिता रहती हूँ, डरी डरी रहती हूँ। और कैसी होती विरह वश में, विरह के बस में हो करके भी मैं नित्य प्रति तुमसे मिलने के लिए रोमांचित होती हूँ। आगे राधिका कहती है, बैठ नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। यों प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। राधिका कहती है कि पवन, बैठे नीचे जिस विटप के, यदि मेरे प्रियतम किसी विटप के नीचे बैठे हों, किसी पेड़ के नीचे बैठे हों, तो उसी वृक्ष के किसी पत्ते को उनके निकट ले जा करके, उनके नेत्रों के सामने ले जा करके इस प्रकार हिलाना। यों प्यारे को विदित करना, इस प्रकार हिलाना कि जिससे प्रियतम को ये विदित हो जाए। करना चातुरी से दिखाना, बड़ी ही चतुराई से तुम ये कार्य करना कि किस प्रकार से चिंता ने मेरे हृदय को जीत कर उसे थका दिया है। चिंता ने मेरे हृदय का संबल मुझसे छीन लिया है, जिसके अभाव में मेरा हृदय इस पत्ते के समान थका हुआ होकर कांपता रहता है। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पांवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। और राधिका कहती है, हे पवन, यदि वहीं कोई लता, घास की लता धरा पर पड़ी हुई सूख रही हो, मलिन हो रही हो, तो उसको पांवों के निकट श्याम के ला गिराना, श्री कृष्ण के पांवों के निकट ला करके गिरा देना। यों सीधे से प्रकट करना, इसे गिरा करके तुम ये प्रकट करना कि प्रीति से वंचिता हो, कि मैं राधिका तुम्हारे प्रेम से वंचित होकर, तुम्हारे प्रेम से दूर होकर, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना, मैं तुम्हारे प्रेम से वंचित होकर नित्य प्रति इस लतिका के समान सूखती और मलिन होती जा रही हूँ। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो,
तो प्यारे के दृढ़ युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यों बताना, पीला होना प्रबल दुख की प्रोसिता या सा हमारा। राधिका कहती है, हे पवन, उस उपवन में किसी नए तरु का, नए वृक्ष का कोई पत्ता पीला पड़ रहा हो, पीला हो रहा हो, तो प्यारे के दृढ़ युगल के सामने ला उसे ही उस पत्ते को ला कर प्रियतम श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने रख देना। धीरे धीरे संभल रखना और उसे यों बताना, धीरे धीरे करके संभाल कर उस पत्ते को श्री कृष्ण के सामने रखकर उन्हें ये बताना कि पीला होना प्रबल दुख की, उनको ये बताना कि पीला होना प्रबल दुख का कारण होता। यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई पत्ता पीला पड़ता है तो उसका पीलापन ये बताता है कि वो प्रबल दुख में है, कठिन दुख में, असह्य दुख में है, जिसके कारण वो पीला पड़ रहा है। तो राधिका पवन से कहती है कि तू भी उस पीले पत्ते को ला करके श्री कृष्ण के सामने रखकर ये बताना कि पीला होना कितना कठिन दुख है। मैं राधिका भी तुम्हारे विरह में किसी प्रोषिता नारी के समान, प्रोषिता कहा जाता है जिसका प्रियतम विदेश चला जाता, प्रवास को चला जाता है, ऐसी नारी को प्रोषिता कहा जाता। तो राधिका कहती है कि प्रियतम श्री कृष्ण को बताना कि मैं भी इस पत्ते के समान ही और प्रोषिता नारी के समान आपके विरह में पीली पड़ रही हूँ। यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं राधिका पवन को समझाते हुए कहती है, इस प्रकार प्रियतम श्री कृष्ण को विदित करवाना, बताकर मेरी सारी व्यथाओं को धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना, धीरे धीरे वहाँ से श्री कृष्ण के पाँवों की, पैरों की धूल लाना, चरण रज लेकर के आना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हे प्यारी पवन, तू जो थोड़ी सी भी श्री कृष्ण के चरणों की धूल मुझे ला देगी, हाँ यहाँ दुख का प्रतीक है कि हाय मैं उसी धूल से, उसी चरण रज से अपने व्यथित चित्त को बोध दे सकूंगी, सांत्वना दे सकूंगी। आगे कहती हैं, पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, हे पवन, यदि मैंने जितनी भी बातें तुमसे कही हैं, जितनी भी बातें तुझसे कही है वो तुझसे पूरी ना हो, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तू मेरी इतनी प्रार्थना विनय मान ले और यहाँ से चली जा और छू के प्यारे कमल पग को और प्रियतम श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों को छू करके प्यार के साथ आ जा, उसी प्यार के साथ यहाँ आ जा। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, मैं तुझको ही अपने हृदय से लगाकर नया जीवन धारण कर लूंगी। इस काव्यांश में कमल पग में रूपक अलंकार है, धीरे धीरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है तथा संपूर्ण काव्यांश में पवन को मानव बनाया गया, दूत बनाया गया है, अतः मानवीकरण अलंकार है। काव्यांशों के आधार पर प्रश्नों की कोई गिनती नहीं हो सकती, प्रश्न किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है हमें संपूर्ण चैप्टर की काव्यांश व्याख्या अच्छे से आनी चाहिए। लास्ट 25 और 26 काव्यांश व्याख्या के संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इन्हें देखेंगे। काव्यांश के कवि तथा शीर्षक लिखिए। पहला क्वेश्चन सभी जगह एक जैसा होता है तो आप लिख लेंगे। दूसरा प्रश्न, काव्यांश संख्या 26 का अर्थ लिखिए। लास्ट वाला जो काव्यांश है उसका अर्थ लिखेंगे। अगला है हरिऔध जी की भाषा लिखिए। हरिऔध जी की भाषा है साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी। अगला काव्यांश में प्रयुक्त अलंकार। इस वाले काव्यांश में पुनरुक्ति प्रकाश, रूपक तथा मानवीकरण अलंकारों का समन्वय है। राधिका
पवन को क्या लाने के लिए कह रही है? राधिका पवन को श्री कृष्ण की चरण धूलि लाने के लिए कह रही है। आज की वीडियो में हमने पवन दूती का चैप्टर समाप्त कर दिया है। आगे आने वाली वीडियो में आगे के चैप्टरों को लेकर हम आते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।